हाय, आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। जैसा कि हम लोग यम लक्ष्मीकांत पॉलिटी पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोग आज पढ़ेंगे आर्टिकल 22 जो कि है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ओके, तो आर्टिकल 22 कहता है कि ग्रांट प्रोटेक्शन टू पर्सन्स हु आर द अरेस्ट और डिटेन। ठीक है, उसको प्रोटेक्शन दिया जाएगा जो अरेस्ट है या डिटेन है। डिटेंशन दो प्रकार के होते हैं। डिटेंशन इज टू टाइप्स, नेमली द प्यूनिटिव एंड द प्रिवेंटिव। ठीक है, प्यूनिटिव वो होता है जो कोई भी ऑफेंस या कोई भी एक्टिविटी कर चुका हो, ठीक है, उसके बाद उसको जो है पेश किया जाता है। जबकि प्रिवेंटिव प्रिवेंट करने के लिए कि वो कोई भी घटना ना करे, इसलिए जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जाता है। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन क्या है। तो इज टू पनिश ये पर्सन एन ऑफेंस कमिटेड बाई हिम, यानी कि वो कर चुका है कोई भी ऑफेंस आफ्टर ट्रायल एंड कन्विक्शंस इन द कोर्ट। ओके, और प्रिवेंटिव डिटेंशन बेसिकली ऑन द अदर हैंड मींस डिटेंशन ऑफ द पर्सन विदाउट ट्रायल, ओके, बिना ट्रायल के, एंड द कन्विक्शन बाई कोर्ट। ओके, तो जो है इसे डिटेन किया जाएगा पर्सन विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन बाय ये कोर्ट। इट्स पर्पज टू नॉट, प्रिवेंटिव डिटेंशन का पर्पज है नॉट टू पनिश एनी पर्सन फॉर पास्ट ऑफेंस। ठीक है, वो कोई ऑफेंस किया नहीं है, ठीक है, तब भी उसको डिटेन किया जाता है। क्यों? क्योंकि बट टू प्रिवेंट हिम फॉर द कमिटिंग एनी ऑफेंस नियर फ्यूचर, फ्यूचर में कोई भी जो है ऑफेंस न कर डाले, इसलिए उसको डिटेन किया जाता है। ठीक है, दस प्रिवेंटिव डिटेंशन इज ओनली द प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, प्रिवेंटिव ऑन द बेस ऑफ द सस्पेंशन। ठीक है, आर्टिकल 22। यस, हाँ, आगे देखते हैं। आर्टिकल 22 has two parts. First part deals with the cases of the ordinary law, and दूसरा जो सेकंड पार्ट है वो प्रिवेंटिव केसेस ऑफ द प्रिवेंटिव डिटेंशन। ओके, एक ऑर्डिनरी है, दूसरा प्रिवेंटिव डिटेंशन है। ओके, तो पहला फर्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं आर्टिकल 22 का, उसमें क्या क्या प्रोविजन दिया गया है, व्यक्ति का क्या क्या राइट है। ठीक है, आर्टिकल 22 कन्फर्स द फॉलोइंग राइट ऑफ ये पर्सन, तो हु इज अरेस्ट और डिटेन अंडर द ऑर्डिनरी लॉ। ओके, तो उसे क्या मिलेगा? राइट टू इन्फॉर्म ऑन द ग्राउंड टू अरेस्ट। भाई उसे किस लिए गिरफ्तार कर रहे हो उसको इन्फॉर्म करो, पहला, ये ऑर्डिनरी में होता है। राइट टू कंसल्ट एंड डिफेंडेड बाय द लीगल प्रैक्टिशनर। ठीक है, तो वो अपना वकील रख सकेगा। ठीक है, राइट है, वो कंसल्ट करेगा अपने लीगल एडवाइजर से। ठीक है, तो ये भी उसको राइट है। एंड थर्ड है राइट टू प्रोड्यूस बिफोर ये मजिस्ट्रेट। ठीक है, उसका उसे राइट है कि वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश हो विद इन 24 आवर्स। ठीक है, और इंक्लूडिंग द जर्नी, वो ले जाने का टाइम भी उसी में 24 आवर्स में ऐड है। उसके पहले जो है उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। ये है ऑर्डनरी। ओके, ऑर्डनरी में और है कि राइट टू रिलीज आफ्टर 24 आवर्स अनलेस द मजिस्ट्रेट एथराइजेस फॉर द डिटेंशन। अगर मजिस्ट्रेट आगे बढ़ाता है डिटेंशन के लिए तो बढ़ेगा, अदरवाइज उसे छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी ऑर्डनरी के बारे में। और देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या वर्डिक्ट है। तो दीज सेफगार्ड्स आर नॉट अवेलेबल टू एनी एनिमी एलियन। ठीक है, कोई भी विदे विदे एनिमी, जैसे कि एनिमी एलियन के लिए नहीं है, जैसे कि चाइना एंड पाकिस्तान के लिए नहीं है। ठीक है, उनके लोगों के लिए नहीं है। नॉट अवेलेबल टू एन एनिमी और द पर्सनस अरेस्टेड और डिटेन अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन। जो व्यक्ति प्रिवेंटिव डिटेंशन के में है उसके लिए ये ऑर्डनरी नहीं है, मतलब ये चार अधिकार राइट उसे नहीं दिया गया। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट आल्सो रूल्ड दैट द अरेस्ट एंड डिटेंशन is the first part of the article 22 do not cover arrest and under the order of a court. Okay, civil arrest on the failure to pay the income tax and the deportations of the alien, they are only to act of a criminal
आर द क्वासी क्रिमिनल। ठीक है, तो ये सभी जो है क्रिमिनल और केवल जो है ये क्रिमिनल्स एंड क्वासी क्रिमिनल्स के लिए होगा ऐसा। ठीक है, नॉर्मल के लिए नहीं होगा, जैसे कि ऑर्डर ऑफ द सिविल, ऑर्डर ऑफ कोर्ट, सिविल अरेस्ट एंड अरेस्ट ऑन द फेल्योर टू पे ऑफ द इनकम टैक्स, ओके, एंड डिपोर्टेशन ऑफ द एलियन, ये सब में नहीं होगा। ये केवल होगा क्रिमिनल एंड क्वासी क्रिमिनल्स एंड द सम अदर एक्टिविटी प्रेजुडिशियल टू पब्लिक, सॉरी, पब्लिक इंटरेस्ट। ओके, अब सेकंड देखते हैं। पहला तो ऑर्डिनरी हम लोग देख लिए, उस पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देख लिए। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड, प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में। ठीक है, जैसे कोई टेरर एक्टिविटी होने वाली है या कहीं दंगा होने वाला है, ठीक है, तो उससे पहले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है, वही है प्रिवेंटिव डिटेंशन। ओके, कोई भाषण देने वाला होता है या कोई हिंसा कराने वाला होता है, तो उससे पहले ही उसे डिटेन कर लिया जाता है कि समाज में जो है समस्याएं न हो नियर फ्यूचर में, इसलिए। तो द सेकंड पार्ट्स ऑफ आर्टिकल 22 ग्रांट द प्रोटेक्शंस टू ए पर्सन्स हु आर अरेस्टेड आर डिटेन अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। सेकंड, ठीक है, सेकंड पार्ट में होगा दिस प्रोटेक्शन इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एज वेल एज द एलियंस। ओके, ये दोनों के लिए, सिटीजन एज वेल एलियन, बस जबकि फर्स्ट पार्ट एलियन के लिए नहीं था। ठीक है, मतलब इनमी एलियन के लिए नहीं था, पाकिस्तान और चाइना के लिए। एंड ये इंक्लूड करता है डिटेंशन ऑफ ए पर्सन कैन नॉट एक्सीड द 3 मंथ। ठीक है, 3 मंथ तक ही डिटेन किया जाएगा अनलेस द एडवाइजरी बोर्ड रिपोर्ट द सफिशिएंट कार्ड फॉर द एक्सटेंडेड टू डिटेंशन बोर्ड इज टू द कंसिस्ट ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है, जब तक कि जो है एडवाइजरी बोर्ड अपना रिपोर्ट न दे कि बढ़ाओ डिटेंशन, तब तक जो है 3 मंथ तक ही डिटेन किया जाएगा। ठीक है, और एडवाइजरी बोर्ड में बेसिकली उसमें जो है जज ऑफ द हाई कोर्ट होते हैं। ठीक है, जज ऑफ द हाई कोर्ट। दूसरा क्या है प्रिवेंटिव डिटेंशन, द ग्राउंड ऑफ डिटेंशन शुड बी द कम्युनिकेटेड टू द डिटेन्यू। ओके, however the fact considered to be against the public interest need not be disclosed। ठीक है, तो इसमें बताने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है कि आप किस लिए आपको डिटेन किया जा रहा है। ठीक है, बी अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट नीड नॉट टू डिस्क्लोज। ठीक है, डिस्क्लोज ना करने की भी ज़रूरत, मतलब बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन पहले वाले में ऑर्डनरी में बताना था किस कारण आपको डिटेन किया जा रहा है। थर्ड है द डिटेन्यू शुड बी द अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी टू मेक रिप्रेजेंटेशंस अगेंस्ट द डिटेंशन ऑर्डर। ठीक है, इसमें अपॉर्चुनिटी होगा, अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी टू मेक ए रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द डिटेंशन ऑर्डर। ठीक है, वो अपना अगेंस्ट जो है अपना रिप्रेजेंटेशन रख सकता है कि डिटेंशन जो बढ़ाया गया है। ठीक है, डिटेंशन ऑर्डर को आगे देखते हैं। आर्टिकल 22 में बेसिकली 22 also that authorizes the parliament to prescribe the circumstances and the classes of the cases in which the person can be detained for the more than the 3 months unless the preventive detentions without the obtaining the opinion of the advisory board। okay, हम लोग ये लोग पढ़े, आगे देखते हैं। सेकंड, the maximum period for the persons can be detained any classes of the cases under the preventive detention law। CA, the procedure to be followed by the advisory board in the inquiry। ठीक है, उनकी इंक्वायरी, जो एडवाइजरी बोर्ड होगी उनकी इंक्वायरी होगी। ठीक है, वो इंक्वायरी करेंगे। द प्रोसीजर टू फॉलोड बाय द एडवाइजरी बोर्ड इन एन इंक्वायरी। ओके, तो प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। इसमें संशोधन किया गया था 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में, जो है उसको 3 मंथ से 2 मंथ कर दिया गया था। रिड्यूस द पीरियड ऑफ द डिटेंशन विदाउट ऑब्टेनिंग द ओपिनियन एंड द एडवाइजरी बोर्ड फ्रॉम द 3 मंथ to 2 month कर दिया था। However, this provision not yet to be brought into force। तो ये अभी फोर्स में नहीं हुआ। ठीक है, hence the original period जो 3 मंथ का था डिटेंशन का still कंटिन्यू है। ठीक है, the constitution has divided the legislative powers and the with regard to the preventive detention between the parliament and the state legislative। ठीक है, उनके बीच डिवाइड है, वो इसका यूज करते हैं। पार्लियामेंट हैज द एक्सक्लूसिवली अथॉराइज द
authority to make the law of the preventive detention for the for regions connected with the defense के लिए, foreign के लिए, affairs के लिए, security of India के लिए. Both the parliament as well as the state legislature can concurrently make a law of the preventive detention पे दोनों law बना सकते हैं स्टेट legislatures और पार्लियामेंट भी, ठीक है. फॉर द रीजन ऑफ कनेक्टेड विद द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट एंड maintenance of the order and the maintenance of the supplies and the services essential of the community. ठीक है, इस सब के लिए जो है वो कर सकते हैं, लगा सकते हैं, लॉ रूल बना सकते हैं. तो कौन कौन से अभी तक पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया? द पार्लियामेंट डिटेंशन लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, सॉरी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट. तो बेसिकली प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 बनाया गया था, ये एक्सपायर हुआ था 1969 में. मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल सिक्योरिटी एक मीसा एक्ट बनाया गया था 1971 में, ये रिपील किया गया इसको भी, ठीक है. कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज एंड द प्रिवेंटिव स्मगलिंग एक्टिविटीज़ बनाया गया था 1974, जो कि अभी लागू है, ठीक है. ऐसे बहुत सारे जो है बनाए गए. नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 में बनाया गया, ये देखो. एंड द प्रिवेंशन ऑफ द ब्लैक मार्केटिंग एंड द मेंटेनेंस ऑफ द सप्लाईज ऑफ द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1980. टेररिस्ट एंड द डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंटिव एक्ट टाडा बनाया गया था, रिपील हो गया, ठीक है. प्रिवेंशन ऑफ द इलिसिट ट्रैफिक एंड द नॉर्डिक ड्रग्स एंड द साइकोट्रॉफिक, मतलब बहुत सारे एक्ट बनाए गए. पोटा 2002 में, 2004 में रिपील किया गया, ठीक है. अनलॉफुल एक्टिविटी 1960 में अमेंडेड किया गया, 2004 में, 8 में, 12 में, 19 में, ठीक है. आगे देखते हैं. इट इज़ अनफॉर्चुनेट टू नो दैट नो डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड हैज़ मेड द प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है, as and the integral part of the constitution, but India में as been done in India. It is unknown in USA में unknown है. It was resorted in the Britain only during the first and the second war time. In India the preventive detention existed even during the British rule. For example, the Bengal State Prisoners Regulation 1880 and the Defense of India Act of 1939 provided the preventive detention. ओके, तो भारत में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है. वैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में होना नहीं चाहिए. ओके, देन थैंक यू वेरी मच. अगर आपको पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें. नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में. थैंक यू.